Hello students, welcome to Dakshana A classroom. So guys, how are you all? I hope you all are well, happy, healthy and enjoying. So let's start another lecture of work and energy. So in the last few lectures, we have discussed about work and energy. And the previous lecture, we had started studying about the energy concept. So energy, हमने उसके types देखे, what kind of energy, किन किन forms में energy होती है. And then we talked about mechanical energy जिसमें आएगा potential and kinetic. And first is kinetic energy. Kinetic energy is the energy in any object ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन. उसमें अगर मोशन है ऑब्जेक्ट में, मैकेनिकल एनर्जी एक होगी काइनेटिक एनर्जी विच इज़ ड्यू टू मोशन, एक होगी पोटेंशियल एनर्जी विच इज़ ड्यू टू पोजीशन, जिसके बारे में अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है. लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस वजह से होती है? इट इज़ ड्यू टू द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. अगर वो मोशन कर रहा है, उसमें ऑब्जेक्ट में एनर्जी उसके मोशन के फॉर्म में स्टोर्ड रहती है. जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड से चल रहा है, सो इफ़ इट इज़ गोइंग टू हिट सम अदर ऑब्जेक्ट, वो उसको बहुत ज़ोर से फोर्स लगाएगा. सो उसमें क्या था, जो एनर्जी है वो वेलोसिटी के फॉर्म में सेव थी. एनर्जी जो है वो वेलोसिटी के फॉर्म में सेव थी, और जब उसको वर्क डन करने का जब मौका आया तो उसने कुछ फोर्स लगाया और कुछ डिस्प्लेसमेंट कराया, राइट. तो जब एक ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, पहले ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी थी, दैट्स वाई इट वाज एबल टू अप्लाई सम फोर्स ऑन द अदर ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग कोलिजन. जब उसमें कोलिजन हुआ, उन दोनों के बीच में जब टक्कर हुई, तो उनके बीच में कुछ फोर्स एक्ट किया. जो ऑब्जेक्ट दूसरा है जिस पे फोर्स लगा है, वो क्या था? इट वॉज एट रेस्ट, द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट. ठीक है, ऐसा हमने मान लिया कि ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट. अब जब पहले ऑब्जेक्ट ने उस पर फोर्स लगाया, पहले ऑब्जेक्ट ने जब उस पर फोर्स लगाया, किस वजह से लगाया? बिकॉज इट वॉज हैविंग सम हाई स्पीड से आ रहा था और उसको टक्कर मारा. क्लियर है? उस केस में क्या होगा? उस पर लगेगा फोर्स, और फोर्स लगेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा. तो पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क किया. क्यों वर्क किया? बिकॉज इट हैड सम एनर्जी, इसके पास कुछ एनर्जी थी. नाउ अबाउट द सेकेंड ऑब्जेक्ट जिस पे वर्क हुआ है, लेट्स टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. अब जिस ऑब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं जिस पे वर्क हुआ है, उस पे जब वर्क हुआ तो वो क्या करेगा? उसको जब इसने टक्कर मारा तो वो भी कुछ वेलोसिटी से मूव करने लग जाएगा. दैट विल ऑल्सो मूव विथ सम वेलोसिटी. इसका मतलब अब इसकी एनर्जी उसमें ट्रांसफर हो गई इन द फॉर्म ऑफ द वेलोसिटी, इन द फॉर्म ऑफ इट्स मोशन. अब वो भी अगर किसी से टकराता है तो उस पर भी वो फोर्स लगा सकता है. कम ज़्यादा वो सब बात की चीज़ें हैं, लेकिन उस पर वो फोर्स लगा सकता है किसी तीसरे ऑब्जेक्ट पे. इसका मतलब जब पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, व्हेन द फर्स्ट ऑब्जेक्ट हैज़ डन सम वर्क ऑन द सेकेंड ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट हैज़ गेन्ड सम एनर्जी. जितना फर्स्ट ऑब्जेक्ट वर्क करेगा उतनी ही वो एनर्जी गेन करेगा. ये अभी हम लोग मैथमेटिकली एक्सप्रेशन में देखेंगे. तो बेसिकली हमारे पास दो चीज़ें क्या आई कि मैं वाई आई एम एक्सप्लेनिंग यू दिस अगेन, बिकॉज एक बार में क्लियर नहीं हो पाता है कई बार. सो क्या है कि पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया, दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क किया. क्यों कर पाए? बिकॉज द फर्स्ट ऑब्जेक्ट वॉज हैविंग सम एनर्जी. दिस इज द फर्स्ट थिंग. दूसरी चीज, when there was some work done on the second object, when there was some work done on the second object by some other object. ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट ने उस पर फोर्स लगाया, उस फोर्स ने कुछ वर्क किया, तो जब सेकेंड ऑब्जेक्ट पे when there was some work done on the second object, that object has gained energy. इसका मतलब कि अगर हमारे पास या किसी भी ऑब्जेक्ट के पास एनर्जी है तो वो वर्क कर सकता है. किसी ऑब्जेक्ट के पास कोई ऑब्जेक्ट अगर वर्क कर सकता है, इट मीन्स उसके पास एनर्जी है. और तीसरी चीज़ क्या कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे व्हेन वन ऑब्जेक्ट डज सम वर्क ऑन द अदर ऑब्जेक्ट, दैट अदर ऑब्जेक्ट गेन्स एनर्जी. ठीक है, तो ये चीज़ें हैं. अब काइनेटिक एनर्जी को बेसिकली आपको ये समझ में आ गया कि मोशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी कहलाती है. और वो एनर्जी जो है, मोशन मतलब वेलोसिटी के फॉर्म में उसमें सेव हो जाती है. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कम वेलोसिटी से चल रहा है तो वो कम धक्का देगा, कम फोर्स लगाएगा जब कॉलिजन होगा किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से. अगर ज़्यादा वेलोसिटी है तो ज़्यादा फोर्स लगाएगा. इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी जो है, या फिर वो जो एनर्जी है ड्यू टू दी मोशन, वो किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे. दूसरा हमने ये भी देखा था कि इट डिपेंड्स ऑन मास ऑल्सो, तो वो अभी हम एक्सप्रेशन देखेंगे. तो आगे जो हमें करना है वो है एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अब क्या है कि आपको एक ऑब्जेक्ट मानना है. टेक एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, और मान लो कि इनिशियली इट वाज मूविंग विथ u वेलोसिटी. ठीक है, जनरली हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है u ही लेते हैं.
नाउ उसके बाद क्या हुआ कि अ कांस्टेंट फोर्स acts on it and provides a displacement of s. क्या हो रहा है कि अ कांस्टेंट फोर्स F, यहाँ लिख लो कैपिटल F, ठीक है, अ कांस्टेंट फोर्स कैपिटल F एक्ट्स ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड प्रोवाइड्स इट अ डिस्प्लेसमेंट s. तो जब तक उसका डिस्प्लेसमेंट s होता है तब तक उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, ठीक है. तो अब यहाँ पे क्या होगा, इससे क्या होगा भाई, देयर इज अ फोर्स, और अगर एक फोर्स है, देयर इज अ फोर्स, इट मीन्स देयर विल बी एन एक्सेलरेशन, करेक्ट है, सम ए. और अगर एक्सेलरेशन होगा, मान लो उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट यहाँ से शुरू करके यहाँ तक गया, तो उसको इस पूरे प्रोसेस में उस पर एफ फोर्स लग रहा था. अब वो एफ फोर्स लग रहा था, इट मीन्स देयर वाज सम एक्सेलरेशन. फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा, तो देयर इज सम एक्सेलरेशन. अब अगर एक्सेलरेशन है, इट मीन्स जब वो यहाँ पे यू वेलोसिटी उसकी थी, तो यहाँ पे जब पहुँचेगा उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि हम उस पर कॉन्स्टेंटली फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी. बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, बट हम फोर्स अगर इधर ही लगा रहे हैं तो बढ़ेगी, क्योंकि वेलोसिटी इधर ही है, फोर्स भी इधर ही है. तो इफ़ देयर इज सम फोर्स तो एक्सेलरेशन होगा. इट मीन्स द वेलोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज हो गई. तो लेट्स से फाइनल वेलोसिटी है v. तो या आप डायग्राम भी बना सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है, उसका मास m है, इनिशियली u वेलोसिटी से चल रहा है, इधर से हमने फोर्स लगाया और इसका हुआ डिस्प्लेसमेंट कितना, s. जब डिस्प्लेसमेंट s हो गया तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी v. क्लियर है. अब यहाँ पे क्या है कि आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है, तो आप यहाँ पे फोर्स का वर्क डन निकाल सकते हैं. तो हम लिखेंगे वर्क डन बाय द फोर्स F कितना होगा, W इज इक्वल टू F इंटू एस. वर्क डन विल बी इक्वल टू हाउ मच, F इंटू एस. और एक हमारे पास क्या इक्वेशन आता है, हमें निकालना है एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन हमें निकालना है वेलोसिटीज के टर्म्स में. तो अपने पास एक एक्सप्रेशन होता है, अगर आपको इक्वेशन होता है, अगर आपको याद हो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है. तो यहाँ से व्हाट आई कैन राइट कि a इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू एस. दिस इज द एक्सेलरेशन. नाउ आई एम गोइंग टू पुट दैट हियर. सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज f इंटू एस, और f इंटू एस को हम क्या लिख सकते हैं, एम ए इंटू एस, है ना. फोर्स इज इक्वल टू एम ए इंटू एस. नाउ m इंटू ए कितना आया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इंटू एस. ये आया हमारे पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s इंटू एस. यहाँ से s कैंसिल हो गया. तो अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, हाफ इंटू m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है. तो ये क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स. ये क्या है, वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है. इसको आई विल राइट इट हियर अगेन. ये है वर्क डन बाय द फोर्स, ठीक है, जो कि F इंटू एस से आया, और वही किसके इक्वल आ रहा है, इसको आई कैन राइट हाफ m वी स्क्वायर माइनस हाफ m यू स्क्वायर. अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो है m और ये है वी स्क्वायर, तो इन दोनों चीज़, ये जो m है और v है, इन दोनों चीज़ पे क्या डिपेंड कर रहा था, काइनेटिक एनर्जी. हमने देखा था अभी. तो बेसिकली अगर हम कहें, हमने या फिर एक ऑब्जेक्ट ने या फिर एक फोर्स ने एक m मास के ऑब्जेक्ट पे कुछ वर्क किया, उस पर कुछ वर्क किया और उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट तो हो गया, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसकी वेलोसिटी भी बढ़ गई. तो क्या बढ़ गई उसकी, जब वेलोसिटी बढ़ी तो क्या बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी. तो जब हमने वर्क किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी, ये जो है, दिस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी. ये क्या है, इनिशियल, दिस इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, एंड दिस इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी,
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो भी वर्क वॉज डन ऑन द ऑब्जेक्ट, वो क्या हुआ, दिस वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन क्या आया, वर्क डन इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती, केस इनिशियल वेलोसिटी जीरो, इफ यहाँ पे लिख लो इफ इनिशियल वेलोसिटी वॉज जीरो, इट मीन्स ये जीरो हो जाता। ऑब्जेक्ट ने क्या किया, वो रेस्ट में था, फिर हमने फोर्स लगाया, उसका कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट के बाद उसकी वेलोसिटी हो गई थी v। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली वो रेस्ट में था, उसके पास कोई एनर्जी नहीं थी, लेकिन हमने जब उसको क्या किया, फोर्स लगाया, सो फोर्स ने कुछ उस पर वर्क किया और फोर्स के वर्क की वजह से उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो जब वो इस जगह पे पहुंचा इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी है, हाफ एम वी स्क्वायर। और वो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, जितना उस फोर्स ने वर्क किया है, जितना इस फोर्स ने यहाँ वर्क किया है। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम फोर्स लगाएंगे तो वो ऑब्जेक्ट का जितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से हमें मिल जाएगा वर्क, टोटल वर्क डन ऑन दैट ऑब्जेक्ट। तो जितना वर्क डन हम उस पर करेंगे, जितना वर्क उस ऑब्जेक्ट पे करेंगे, उतना ही उसके अंदर एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी बन के सेव हो जाएगा। एनर्जी किस फॉर्म में सेव होगी, उसके मोशन के फॉर्म में, उसकी वेलोसिटी के फॉर्म में। तो एनर्जी उसमें सेव हो जाएगी और उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। एंड काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन आता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से आप लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी कभी कभी इसको के ई से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी के से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल के। ठीक है, और इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, तो ये तो वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी को हम रिलेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ काइनेटिक एनर्जी का जो एक्सप्रेशन होता है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू मास and it is proportional to square of velocity. Kinetic energy is proportional to mass and it is proportional to square of the velocity. So whenever an object is having some velocity, if an object is having 10 meter per second velocity, so उसकी kinetic energy कितनी होगी, half mv square. Any object, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर जीरो के अलावा उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। सो एवरी मूविंग ऑब्जेक्ट जब भी v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसके पास हाफ एम वी स्क्वायर वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी होगी उस ऑब्जेक्ट में। क्लियर है, तो अभी हमने क्या क्या देखा, पहली चीज़ कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज द एक्सप्रेशन, हाफ एम वी स्क्वायर। और दूसरी चीज़ क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम कुछ वर्क करते हैं तो वो उसके अंदर एज अ काइनेटिक एनर्जी सेव हो जाएगा, वो हमें मिला यहाँ से। क्लियर है ना, इनिशियली अगर उसके पास कुछ वेलोसिटी है तो क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी जो भी होगी बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो अगर उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी इनिशियली है तो हम क्या बोलेंगे कि वर्क जो भी हुआ उसकी चेंज इन उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज के फॉर्म में वहाँ सेव हो गया, कि इनिशियली कुछ काइनेटिक एनर्जी थी, फिर हमने वर्क किया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई। अगर उसके पास काइनेटिक एनर्जी थी ही नहीं तो हमने वर्क किया तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़, क्या कभी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है, नो। काइनेटिक एनर्जी सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है या ज़ीरो हो सकती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के बारे में वी विल राइट सम क्या कहना चाहिए, फैक्ट्स बोल सकते हैं। तो पहली चीज़ क्या है कि काइनेटिक एनर्जी में उसका एक्सप्रेशन क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। So let's write some points about kinetic energy. Kinetic energy. So यहाँ पे आप लिख लेना the energy due to the motion of the object. Energy due to the motion of the object. यहाँ पे सामने लिख लो। So express कैसे करते हैं, के ई या फिर के which is equal to half m v square. ठीक है, कोई भी जब भी m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से चल रहा होगा, आप यहाँ लिख सकते हो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v इज हाफ एम वी स्क्वायर। अब नेक्स्ट चीज़ क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू v स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी इज प्रपोर्शनल टू m। इसका मतलब इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं।
इवन आपको 10th में आ सकते हैं और आपको नीट में भी आ सकते हैं, जेई मेन में भी आ सकते हैं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस। तो अगर आप वेलोसिटी को यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, इफ़ वेलोसिटी इज डबल्ड, मान लो वेलोसिटी 10 थी, 10 से 20 हो गई, इफ वेलोसिटी इज डबल्ड तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, क्योंकि स्क्वायर हो गया ना, क्लियर है। और अगर मास को डबल करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी डबल ही होगी। यहाँ पे अगर v की जगह 2v कर दो तो स्क्वायर करने के बाद 4 बन के आ जाएगा। तो अगर वेलोसिटी इज डबल्ड काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स, क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। काइनेटिक एनर्जी कैन ओनली बी पॉजिटिव और ज़ीरो। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे मास कभी नेगेटिव होता नहीं, हाफ तो कांस्टेंट है, और वेलोसिटी का अगर वो वेलोसिटी नेगेटिव भी हुई स्क्वायर कर दोगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा। सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी। नाउ वन मोर थिंग वी आर गोइंग टू डू इज, इसमें हम क्वेश्चंस डेफिनेटली सॉल्व करेंगे खूब सारे, बट बिफोर दैट वी आर गोइंग टू डिराइव अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। मोमेंटम आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इन द सेकेंड चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। सो नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड अ रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। अगर आप कर सकते हैं तो प्लीज ट्राई इट, बिकॉज यू नो मोमेंटम इज m इंटू वी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m इंटू वी स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका मोमेंटम कितना होता है, इट इज़ m इंटू वी, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। सो पहली चीज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। कोई भी ऑब्जेक्ट, यहाँ पे इससे पहले आप लिख लेना कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ वेलोसिटी v and having mass m will have kinetic energy is equal to half mv square and momentum p is equal to mv। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अभी आई विल एक्सप्रेस इट विथ k ओनली, ठीक है, वो लिखने में ज़्यादा लंबा होगा वरना। सो आइदर यू कैन रिप्लेस समथिंग फ्रॉम दिस इन दिस, या फिर इसमें से कुछ यहाँ रिप्लेस कर लो। तो आई वॉन्ट टू रिलेट k एंड p, सो वॉट आई विल डू, m को रिप्लेस कर लो विथ v या फिर जो भी है। तो मैंने रिप्लेस किया v इज इक्वल टू p बाई m, v इज इक्वल टू p बाई m। सो k इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू p बाई m स्क्वायर। यहाँ से क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू हाफ इंटू m इंटू p स्क्वायर बाई m स्क्वायर। So 1 m will get cancel. So from here we are getting k is equal to half p square by m। ठीक है, तो पहला यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में आप लिख सकते हो। आगे अगर आप डिफरेंट पेन्स यूज कर रहे हो तो यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ मोमेंटम डिवाइडेड बाय 2 इंटू मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, या फिर आई कैन राइट k इज इक्वल टू p स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। दिस इज वन रिलेशन। ठीक है, जैसे आपको ये गिवन हो कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज दिस मच, उसका मास इतना इतना है, तो बताओ उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो आपको मोमेंटम दे दिया, मास दे दिया, आप काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। जब मास और वेलोसिटी दिया है तब तो डेफिनेटली आप निकाल सकते हो, मास वेलोसिटी से निकाल सकते हो। बट आपको डायरेक्टली अगर मोमेंटम दे दिया और मास दे दिया तो तब भी हम निकाल सकते हैं p स्क्वायर बाई 2m से। दूसरा, इसी से हम और क्या बना सकते हैं कि p इज इक्वल टू, इसको इधर लेके जाओ, p स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2mk, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk। ठीक है, इसका मतलब p इज इक्वल टू अंडर रूट
2m_k। ठीक है, ये दूसरा रिलेशन हो गया। दूसरा रिलेशन क्या हुआ, मोमेंटम इज इक्वल टू √2 इंटू मास इंटू काइनेटिक एनर्जी। तो अगर आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है, मास गिवन है और आपसे बोला जाए कि फाइंड आउट द मोमेंटम, तो डायरेक्टली √2m_k क्या लिख सकते हो, P इज इक्वल टू √2m_k। दिस इज अनदर रिलेशन। और इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि अगर हम मोमेंटम को डबल करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम को डबल करते हैं तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। मोमेंटम को अगर डबल किया तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू p²। अगर हम लोग मास को कांस्टेंट रख रहे हैं, मास को हम उसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट चेंजिंग द ऑब्जेक्ट फॉर द सेम ऑब्जेक्ट, मतलब कि मास हो गया कांस्टेंट, तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर। तो अगर हम मोमेंटम को डबल करते हैं, काइनेटिक एनर्जी विल बी 4 टाइम्स। यहाँ पे अगर डबल करोगे तो ये टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा ना, उस पर क्वेश्चन करेंगे हम। दूसरा चीज़ आपसे ये बोला जाए कि काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो गई, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, सेम ऑब्जेक्ट के लिए फॉर दी सेम ऑब्जेक्ट, मतलब m कांस्टेंट। ठीक है ना, m क्या है, कांस्टेंट। सेम हियर फॉर m कांस्टेंट, जो मोमेंटम है इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर हम काइनेटिक एनर्जी को 4 टाइम्स करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर हमने 4 टाइम्स किया तो ये रूट की वजह से क्या हो जाएगा, 4 का रूट क्या होता है 2, तो यहाँ पे मोमेंटम हो जाएगा ट्वाइस। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को ट्वाइस करते हैं तो मोमेंटम हो जाएगा √2 टाइम्स। इस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हो सकता है आपको भी समझ ना आ रहा हो। सो दीज आर फ्यू थिंग्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स वर्च्यू ऑफ मोशन। उसके मोशन की वजह से उसमें कुछ एनर्जी स्टोर्ड है इन द फॉर्म ऑफ वेलोसिटी। जैसे ही उसको मौका मिलता है कि किसी ऑब्जेक्ट से हिट कर सके तो वो क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी से, वेलोसिटी है तो एनर्जी है, उस एनर्जी की वजह से सामने वाले पे फोर्स लगाएगा। दैट एनर्जी विल बी अपीयरिंग इन द फॉर्म ऑफ हाई फोर्स। ठीक है, सो इट विल बी एबल टू डू सम वर्क। तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या है, ½ mv²। कोई भी ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ वेलोसिटी v विल हैव काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv²। दूसरी चीज़, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन क्या है, मोमेंटम इज इक्वल टू √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। दीज आर द रिजल्ट्स एंड दीज आर फ्यू पॉइंट्स की यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव हो सकती है और 0 हो सकती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू v², इट इज़ प्रोपोर्शनल टू m। क्लियर है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। आई विल सी, अगर हमारे पास टाइम बचा हुआ है थोड़ा बहुत तो वी विल डू सम क्वेश्चंस, लेकिन नेक्स्ट वाली क्लास में वी आर डेफिनेटली गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो लेट मी चेक द टाइम वंस। सो वी डू नॉट हैव मच टाइम, एक ही क्वेश्चन हो पाएगा, सो देयर इज़ नो पॉइंट। बाकी ये फ्यू पॉइंट्स हैं, इनको अच्छे से समझ लो और जो रिलेशंस हैं वो आपको याद रखने हैं। ये जो रिलेशन है ना, दिस रिलेशन, ये बहुत यूज़ होने वाला है। और ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये भी बहुत यूज़ होने वाली है। इन पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं आपको। ठीक है, कुछ कि इतना परसेंटेज अगर मोमेंटम में चेंज हो गया तो कितना परसेंटेज काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा, और उसमें कुछ नहीं, आपको जस्ट ये 3-4 चीज़ें यूज़ करना है। मतलब ये और ये, भाई ये तो इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ये इसी को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। सो बेसिकली ये दोनों एक्सप्रेशन आपको याद रहना चाहिए। कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं है, जब प्रैक्टिस करोगे पूरे रट जाएंगे आपको। ठीक है, अच्छे से रट जाएंगे। सो दीज आर फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट काइनेटिक एनर्जी। चलो अब अगली क्लास में हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। थैंक यू।